दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा महाधमाका होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। टंडन परिवार पर मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटने वाला है कि हर रिश्ता बिखरता हुआ दिखाई देगा। अब तक जो लोग सच से अनजान थे, उनकी आंखों के सामने एक एक करके ऐसे राज्य खुलने वाले हैं जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विश्वास अपनी सबसे बड़ी गलती की कीमत चुका पाएगा, या फिर उसकी एक भूल पूरे टंडन परिवार को बर्बादी की कगार पर पहुंचा देगी। एपिसोड की शुरुआत होती है रिजॉर्ट के बाहर, जहां भारी भीड़ जमा है। मीडिया कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे हैं, लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर हर सेकंड नई पोस्ट वायरल हो रही है। पूरा माहौल अफरा तफरी से भरा हुआ है। तभी डीसी गुस्से से भरे हुए टंडन परिवार के सामने आकर कहते हैं, बाहर आपके बेटे की वजह से जो तमाशा हो रहा है उसके बारे में बात करता हूं। उनकी आवाज में इतना गुस्सा होता है कि पूरे परिवार की बोलती बंद हो जाती है। डीसी आगे कहते हैं, क्या आप लोगों को जरा भी अंदाजा है कि इस रिजॉर्ट में मेरे साथ क्या हुआ? आपकी बहू के साथ किसी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मुझे अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। शिकायत तो मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा आप लोग मुझ पर ही सवाल उठा रहे हैं। यह सुनकर पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा किसने किया। तभी कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि कहीं ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं। डॉक्टर टंडन माहौल संभालने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं, डीसी, प्लीज शांत हो जाइए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन डीसी गुस्से में जवाब देते हैं, अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? मैं अब आपके साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं करना चाहता। आपके हॉस्पिटल में निवेश करने का फैसला मैं इसी वक्त वापस लेता हूं। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर टंडन घबराकर कहते हैं, ऐसा मत करो। हमारा हॉस्पिटल पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अगर तुमने भी हाथ खींच लिया तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन डीसी इस बार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। वह गुस्से में कहते हैं, आप लोगों को अंदाजा भी है कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। आपका बेटा नशे की हालत में अपनी डॉक्टर दोस्त के साथ नागिन डांस कर रहा था। उसकी वीडियो लाखों लोग देख चुके हैं। टंडन परिवार मजाक बन चुका है। हर तरफ मीम्स, रील्स और चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे परिवार के साथ अपना नाम जोड़कर मैं अपनी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगा सकता। यह सुनते ही विश्वास का सिर शर्म से झुक जाता है। घर के बड़े गुस्से में कहते हैं, विश्वास, तुम्हारी एक गलती की वजह से हम सबकी इज्जत दांव पर लग गई। तभी डॉक्टर टंडन विश्वास से कहते हैं, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डीसी से माफी मांगो। विश्वास कांपती हुई आवाज में कहता है, डीसी, आई एम वेरी सॉरी। मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन डीसी बिना कुछ बोले वहां से जाने लगते हैं। इसी बीच अचानक एक अनजान व्यक्ति आगे आता है और कहता है, रुकिए, अगर आप अभी चले गए तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच कभी सामने नहीं आएगा। सबकी नजरें उस व्यक्ति पर टिक जाती हैं। वह अपने हाथ में एक पेन ड्राइव दिखाता है और कहता है, इसमें वह वीडियो है जिसे देखकर आप सबकी दुनिया बदल जाएगी। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। वीडियो चलाया जाता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद कैमरे में एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर विश्वास के होश उड़ जाते हैं। वह व्यक्ति कोई बाहरी नहीं, बल्कि टंडन परिवार का अपना ही सदस्य होता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि उसी ने डीसी को कमरे में बंद कराया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करवाई और पूरे परिवार की बदनामी की योजना बनाई। पूरा परिवार एक साथ उसकी ओर देखने लगता है। वह पहले सब कुछ झूठ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरी रिकॉर्डिंग भी सामने आ जाती है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है, हाँ, मैंने ही यह सब किया क्योंकि इस परिवार ने मुझे हमेशा नजरअंदाज किया। आज मैं तुम सबको वही दर्द देना चाहता था जो मैंने सालों तक सहा। उसका कबूलनामा सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। तभी अचानक पुलिस की कई गाड़ियां रिजॉर्ट के बाहर आकर रुकती हैं।
इंस्पेक्टर अंदर आते हैं और कहते हैं, हमें कुछ नए सबूत मिले हैं। सभी लोग सोचते हैं कि अब उसी गद्दार की गिरफ्तारी होगी, लेकिन अगले ही पल इंस्पेक्टर जिस नाम का जिक्र करते हैं उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह नाम होता है डॉक्टर अवंतिका। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। अवंतिका कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि पिछले कई महीनों से कोई अंदर ही अंदर पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अवंतिका सबूत देखकर खुद भी चौंक जाती है, क्योंकि उन दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर जैसे दिख रहे होते हैं, जबकि उसने कभी उन कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब मामला और उलझ जाता है। तभी वही अनजान व्यक्ति फिर मुस्कुराता है और कहता है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे है। यह सुनकर हर किसी की धड़कन तेज हो जाती है। इसी दौरान अचानक अस्पताल से फोन आता है। फोन पर खबर मिलती है कि हॉस्पिटल के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हैं। डॉक्टर टंडन के हाथ से फोन गिर जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब मामला सिर्फ बदनामी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरा साम्राज्य खतरे में है। तभी विश्वास को याद आता है कि कुछ दिन पहले किसी ने उसे एक रहस्यमयी चेतावनी दी थी, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य पहले जैसा नहीं रहेगा। अब उसे महसूस होता है कि वह चेतावनी मजाक नहीं थी। एपिसोड के आखिर में अचानक हॉल की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। अंधेरे में किसी की चीख सुनाई देती है। जब लाइट वापस आती है तो हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि वह अनजान व्यक्ति जिसने सारे सबूत दिखाए थे रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका होता है। उसकी जगह सिर्फ एक लिफाफा पड़ा होता है। लिफाफे में एक चिट्ठी होती है जिस पर लिखा होता है, तुम लोगों ने सिर्फ एक खिलाड़ी को देखा है, असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगला वार इतना खतरनाक होगा कि टंडन परिवार का नाम हमेशा के लिए मिट सकता है। यह पढ़ते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल है, आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या विश्वास अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या डॉक्टर अवंतिका सचमुच निर्दोष है या वह कोई नया खेल खेलने वाली है? और क्या डीसी कभी टंडन परिवार पर दोबारा भरोसा करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर मिनट एक नया रहस्य खुलेगा, हर सीन एक नया झटका देगा और कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।